सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं उत्तम विवाह के योगों का जो है सविस्तारिक जो है वर्णन करूंगा। ठीक है, देखिए, किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, ठीक है, ये है विवाह, ये स्त्री का घर है। यदि पुरुष जातक है तो सातवां भाव विवाह का होता है, और स्त्री जातक है तो भी सातवां भाव विवाह का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उत्तम विवाह कब होता है? जब सातवें घर के मालिक अर्थात सप्तमेश की स्थित, सप्तमेश की स्थिति, यदि सप्तमेश कोई पापक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह है, अब पापक ग्रह हो करके वो जो है उच्च राशिस्थ, स्वराशिस्थ या मित्र राशिस्थ हो करके, कहने का मतलब है पांचवें नवें भाव में या तीसरे छठे और 11वें भाव में, ठीक है, बैठा हो और सातवें भाव पर किसी शुभ ग्रह मतलब गुरु, शुक्र या बुध की जो है दृष्टि पड़ रही हो, दृष्टि पड़ रही हो और सप्तम भाव में शुभ राशि हो और सप्तम भाव कारक शुक्र की स्थिति भी जन्मपत्री में ठीक हो, कहने का मतलब वो भी बलवान हो, स्वराशिस्थ हो, उच्च राशिस्थ हो या मित्र राशिस्थ होकर के बैठ जाए, तो ऐसे जातक का जो विवाह होता है वो उत्तम रूप से होता है, क्योंकि ऐसे जातक की जो स्त्री होगी वो मतलब सदाचार के गुणों से युक्त रहेगी, सुशील रहेगी, धर्मात्मा रहेगी, आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है, पढ़ी लिखी शिक्षित होगी और ससुराल के माध्यम से या उसके स्वयं मतलब स्त्री के द्वारा जातक को धन लाभ भी होगा और जातक के प्रत्येक कार्यों में वो सहर्ष सहयोग करने वाली होगी और जातक के अनुसार चलने वाली होगी। कहने का मतलब है ये फल घटित होंगे। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि सातवें भाव में कोई भी दो शुभ ग्रह, चाहे बुध गुरु हो जाए, चाहे शुक्र गुरु हो जाए, चाहे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा या गुरु हो जाए, यदि बैठ जाएं तो भी जातक का जो विवाह होगा वो उत्तम रूप से होगा, उत्तम विवाह होगा जातक का। कहने के जातक की स्त्री श्रेष्ठ आचरण वाली हो जाएगी, श्रेष्ठ आचरण वाली, भाग्यशाली, धर्मात्मा, लक्ष्मी से युक्त स्त्री होगी। कहने का मतलब यदि यहां पर दो शुभ ग्रह बैठ जाए, अकेला कोई भी शुभ ग्रह ना बैठे, क्योंकि यहां पर अकेला कोई भी ग्रह जो है वो जो है सप्तम भाव के लिए अशुभ रहता है। शुक्र तो विशेष ही अशुभ रहता है क्योंकि वो इस भाव का कारक है, इसलिए अकेला जो है कोई भी शुभ ग्रह या पापक ग्रह इस भाव में न बैठे। कहने का मतलब यदि शुभ ग्रह बैठे तो दो शुभ ग्रहों की युति हो, या सप्तम भाव को कोई भी शुभ ग्रह बलवान स्थिति में होकर के, उच्च राशिस्थ होकर के, स्वराशिस्थ होकर के या मित्र राशिस्थ होकर के देख रहा हो तो जातक के उत्तम विवाह के योग बनेंगे। और यदि उत्तम विवाह के योग बनेंगे और यदि इस भाव में, कहने का मतलब दो शुभ ग्रह, चाहे
चंद्रमा गुरु का युति हो जाए, चाहे शुक्र और गुरु की युति हो जाए, चाहे बुध और शुक्र की युति हो जाए, चाहे चंद्रमा और बुध की युति हो जाए, मतलब यहाँ पे बैठ जाएंगे तो जातक के उत्तम विवाह होगा और जातक को ससुराल पक्ष से लाभ होगा और जातक की स्थिति शेष आचरण वाली होगी, चरित्र भी उसका अच्छा होगा। ठीक है, कहने का मतलब चरित्र भी ठीक ठाक होगा और जातक के कार्यों में वो सहर्ष सहयोग करने वाली होगी और जातक का विवाह शीघ्र हो जाएगा। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठेंगे तो जातक का विवाह जल्दी होगा, यदि यहाँ पर पापक ग्रह बैठ जाएंगे तो जातक का विवाह विलंब से होगा। तो कहने का मतलब है कि इस मतलब उत्तम विवाह योग के लिए या शीघ्र विवाह योग के लिए सप्तम भाव के मालिक सप्तमेश, इस घर के मालिक सप्तमेश वो बलवान होकर के जन्मांग चक्र में केंद्र या त्रिकोण में या तीसरे छठे ग्रह हैं, यदि पापक ग्रह है तो, और बलवान स्थिति में है और सातवें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव कारक शुक्र की स्थिति भी इस जन्मांग चक्र में अच्छी है, तो जातक का जो विवाह होगा वो श्रेष्ठ विवाह होगा। जातक की स्त्री जो है उत्तम आचरण, धर्मात्मा, आकर्षक व्यक्तित्व की और घर गृहस्थी का पूर्ण रूप से संचालन करने वाली और पति के प्रत्येक कार्यों में सहर्ष सहयोग करने वाली, पति के अनुसार चलने वाली और उत्तम धन लाभ देने वाली स्त्री होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।